हेलो एवरीवन, पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल पर। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास से रिलेटेड। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिनको आज हम कवर करेंगे और ये एमसीक्यू आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि जब भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगा वो आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? यमुना को, गोदावरी को, ब्रह्मपुत्र को और कावेरी को। आपका इसमें जो सही जवाब है वो है गोदावरी को। भारत में गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में इसके महत्व और लंबाई के कारण गोदावरी नदी को अक्सर दक्षिण की गंगा कहते हैं। एमसीक्यू है, थार मरुस्थल मुख्यतः भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब। तो राजस्थान आपका सही जवाब है। इसमें थार मरुस्थल मुख्यतः भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग, जिसे महान भारतीय रेगिस्तान भी कहा जाता है, जो कि भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। आपका इसमें जो सही जवाब है वो है पश्चिम बंगाल। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा दूसरे देश यानी बांग्लादेश से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है। तो धौलाधार श्रेणी भारत की किस बड़ी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, अरावली पर्वतमाला। तो हिमालय आपका इसमें सही जवाब है। दोस्तों, धौलाधार श्रेणी भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। दोस्तों, धौलाधार पर्वतमाला मुख्य पूर्वी हिमालय पर्वतमाला की एक दक्षिणी शाखा है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, भारत के किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? पंजाब को, हरियाणा को, हिमाचल प्रदेश को और जम्मू कश्मीर को। तो पंजाब आपका इसमें सही जवाब है। दोस्तों, भारत के पंजाब राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलुज नदियों की उपस्थिति के कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मन्नार की खाड़ी भारत और किस देश के बीच स्थित है? श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश। तो श्रीलंका सही जवाब है। इसमें मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका देश के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के उत्तरी तट के बीच स्थित है। एमसीक्यू है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत में मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? यानी एंशिएंट इंडिया में प्राचीन काल के समय में भारत में मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब है। प्राचीन भारत में मौर्य वंश का पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस वर्तमान देश में स्थित थी? यानी दोस्तों, विश्व के कौन सा वह देश है जहां सिंधु घाटी सभ्यता स्थित थी? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये दोस्तों वर्तमान समय की बात हो रही है, तो पाकिस्तान आपका सही जवाब होगा। पाकिस्तान इज राइट आंसर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में स्थित। गुप्त राजवंश के संस्थापक कौन थे जिसे अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों, आपके इसमें जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त राजवंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे जिसे अक्सर प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था या कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ वह गुप्त राजवंश के संस्थापक है यानी चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान। फॉलो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 1757 में प्लासी का युद्ध भारत की किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, महमूद गजनवी का आक्रमण, मौर्य वंश का पतन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। प्लासी की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो
जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मौर्य सम्राट अशोक किस धर्म में परिवर्तन के लिए प्रसिद्ध है? हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में और पारसी धर्म में। तो आपका जो सही जवाब है वो है बौद्ध धर्म में। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तन के लिए। वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। और यदि आपके दोस्त भी यूके SSS या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।